मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूं ये प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर लेके आया हूं। लास्ट वीक भी मैंने प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर वीडियो बनाया था और उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम आ रहा था कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा का वो 130 डेज था। तो आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो वेबसाइट है canada.ca उसके ऊपर चेक प्रोसेसिंग टाइम का जो मैंने पेज खोला हुआ है। तो उसमें मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है टेम्पररी रेजिडेंस विजिटिंग स्टडिंग एंड वर्किंग टाइप एप्लीकेशन। और उसके बाद मैंने जो सिलेक्ट किया हो कि टेम्पररी रेजिडेंस एप्लीकेशन है जो वो विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा हम अप्लाई करते हैं, जैसे हम इंडिया से अप्लाई करते हैं। तो मैंने जो कंट्री है वो इंडिया ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही हम गेट प्रोसेसिंग टाइम पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारे सामने जो आज प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है वो विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इंडिया से 129 डेज आ रहा है, जो कि पिछले हफ्ते में 130 दिन था, 130 डेज था। तो आप देख सकते हैं कि वो उसमें एक दिन की कमी आई है, एक दिन कम हो गया प्रोसेसिंग टाइम। कोई ज़्यादा कमी नहीं आई, सेम ही है, करीब ऑलमोस्ट उतना ही प्रोसेसिंग टाइम है। तो इससे पता लग रहा है कि जो एप्लीकेशन है वो पूरी स्पीड पे प्रोसेस कर रही है एम्बेसी, क्योंकि जैसे उन्होंने वादा किया कि वो जल्दी से जल्दी जो बैकलॉग है उसको भी कम करेंगे और नई एप्लीकेशंस को भी वो प्रोसेस करेंगे और जो अपना प्रोसेसिंग टाइम है वो नॉर्मल लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उससे उस वादे पे जो कनाडा की एम्बेसी है खरा उतर रही है और वो प्रोसेसिंग टाइम को इतना ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहे, वो फुल स्पीड पे काम कर रहे हैं, बल्कि कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अपडेट है ये 24 मई 2022 को हुई है, 24 मई 2022 को हुई है। तो ये लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है। तो चलो अब हम देखते हैं कि वर्क परमिट में कितनी कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है। तो हम वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कंट्री जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया इंडिया क्योंकि इंडिया से हम जो हमारा होम कंट्री है वो इंडिया, तो इंडिया से हम अप्लाई करेंगे तो कितना प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है वो देखेंगे अभी। तो गेट प्रोसेसिंग टाइम पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इंडिया से जो है इस वीक में 41 वीक्स आ रहा है। तो देखिए ये जो पिछले हफ्ते था ये 48 वीक्स था, तो ये कम होके 41 वीक्स हो गया। तो इसमें बहुत भारी कमी आई है और ये 7 वीक्स का फर्क पड़ गया, 7 वीक्स मतलब 49 डेज का फर्क पड़ गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो एम्बेसी ने प्रोसेसिंग बहुत फास्ट कर दी है। तो इससे साफ पता लग रहा है कि जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन है बहुत तेज़ प्रोसेस हो रही है और इसमें इसकी प्रोसेसिंग टाइम में कमी आ रही है। और इसमें ये भी पता लग रहा है कि जो बैकलॉग है वो जल्दी से जल्दी एम्बेसी है वो कम कर रही है। यही ट्रेंड वो टूरिस्ट वीज़ा के केस में भी देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। जिस तरह ये वर्क परमिट का टाइम कम हो रहा है इसी तरह टूरिस्ट वीज़ा का टाइम भी धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर जैसे पहले प्री कोविड लेवल पे आ जाएगा, जैसे पहले 25 से 30 दिन में जो एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती थी वही दिन हमें देखने को मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा, देखते हैं वहाँ पे कितना प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा और जैसे ही हम गेट प्रोसेसिंग टाइम पे क्लिक करते हैं तो ये सामने हमारे आ जाता है वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा इनिशियल एंड एक्सटेंशन। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो कनाडा में होते हैं जब आप, तो आप अपना वर्क परमिट जो अप्लाई करते हैं वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी चल रही हैं और पेपर एप्लीकेशन भी चल रही हैं। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसके लिए 143 डेज आ रहा है इस वीक में, जो कि लास्ट वीक 142 डेज था। उतना ही चल रहा है, मतलब ले दे के एक दिन तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, पर ये भी कांस्टेंट चल रहा है। मतलब उन्होंने इस जो प्रोसेसिंग टाइम को मेंटेन किया हुआ, इसको बढ़ने नहीं दे रहे ज़्यादा। इससे पता लग रहा है कि जो एम्बेसी है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और पूरी लगन से जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको कम करने में पूरी कोशिश कर रही है। तो उसमें जो पेपर एप्लीकेशन का जो टाइम है वो पिछले हफ्ते 155 डेज था, वो कम हुआ है, उसमें काफ़ी कमी आई है, 4 दिन की कमी आ गई है और 151 डेज हो गया इस वक्त। तो आप देख सकते हैं कि जो एम्बेसी है वो टूरिस्ट वीज़ा की फाइल्स को भी बहुत फास्ट प्रोसेस कर रही है और वर्क परमिट की फाइल्स को भी बहुत फास्ट प्रोसेस कर रही है। अब हम चलते हैं वापस विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इंडिया से फिर दोबारा सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें जो है जैसे ही हम गेट प्रोसेसिंग टाइम पे क्लिक करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 129 डेज जो इस वीक का प्रोसेसिंग टाइम है, उम्मीद की जाती है कि आने वाले टाइम में ये कम होगा और हमें मतलब फास्ट प्रोसेसिंग विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल को देखने के लिए मिलेगी।
ये जो प्रोसेसिंग टाइम है इसलिए भी कम नहीं हो रहा क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आई हुई है जिसके तहत अगर आप वहां जाते हैं कनाडा में और आपके पास अगर टूरिस्ट वीजा है अगले साल फरवरी 2023 तक आप अगर वहां पे हैं तो उसमें उससे पहले पहले अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप बहुत जल्द वर्क परमिट इशू कर दिया जाएगा। तो वो भी प्रोसेस बहुत फास्ट है। तो इसलिए ये जो कनाडा का टूरिस्ट वीजा की डिमांड बहुत ज्यादा है और लोग बगैर रुके जो फाइल्स है आजकल लगा रहे हैं क्योंकि ये गर्मियों का टाइम भी है। इसमें क्या है कि जो वीजा ऑफिसर है आपको जेन्युइन टूरिस्ट की तरह देखता है और आपकी फाइल को पॉजिटिवली प्रोसेस करते हैं वो। तो इसलिए ये जो टाइम है सबसे अच्छा टाइम है और ये जो कनाडा गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके कारण भी इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का जो प्रोसेसिंग टाइम है ये पता लगा होगा और आपने देखा होगा कि इसमें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कमी आ रही है। एम्बेसी पूरी कोशिश कर रही है इसको कम करने की। तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिला होगा, जो आपके मन में डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस चीज़ से फ़ायदा हो और उनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो। तो इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी जो नई वीडियोस की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। इसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, कोई डाउट है, जो इस स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है उसको आप उसके ऊपर आप फोन करके मेरे से अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डालते हैं तो मैं उसका आंसर भी आपको जरूर दूंगा। और अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है आप उस पे आप फोन करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और मेरे से ऑफिस में मिल सकते हैं और अपनी फाइल टूरिस्ट वीजा के लिए लगवा सकते हैं। आप किसी भी कंट्री की लगाना चाहते हैं जैसे कनाडा, यूएसए, यूके, शेंजन वीजा, ऑस्ट्रेलिया वीजा, कोई भी आप जो टूरिस्ट वीजा की फाइल लगवाना चाहते हैं आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।